नमस्कार, मैं प्राची वत्स। स्वागत है आप सबका पहल भारत में। वाराणसी से संसद चुने जाने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही मुखर शब्दों में कहा था, मां गंगा की सेवा करना मेरी नियति है। साल 2014 महीना जुलाई का था जब गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक अनोखा और सराहनीय कदम था। आपको बता दें, आज भी देश में लगभग 40% आबादी ऐसी है जो कि गंगा नदी पर निर्भर है। ऐसे में नदी का साफ रहना अत्यंत आवश्यक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए 2019-20 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का केंद्र को प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी थी। साथ ही इसे केंद्रीय योजना का भी रूप दिया गया। मिशन का शुरुआती लक्ष्य नदी का ऊपरी स्तर साफ करना था, यानी ठोस कचरा, ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई से लेकर नालियों से आते मैले पदार्थ, शवदाह का नवीकरण, आधुनिकीकरण और निर्माण, ताकि अधजले या आशंकित रूप से जले हुए शव को नदी में बहने से रोका जा सके। ये ऐसी योजना है जिसको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अन्य योजनाओं की तरह भी ये योजना महज कागजों में सिमट कर रह गया है। जमीनी स्तर पर इस पर कितनी काम हुई, इस पे अगर हम चर्चा करें तो यकीन मानिए हम शर्मिंदगी का पात्र बनेंगे। 20,000 करोड़ से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट आज भी उतना ही विफल है जितना 2014 में था। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में बहती मां गंगा की धारा शायद यही दर्द बयां कर रही है। उत्तर प्रदेश के 27 जिले में गंगा में बहती लाशों को देखा गया है। ये वही लाशें हैं जिन्हें छुपाकर सरकारी आंकड़ों को दबाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले लोगों के मुताबिक नहरी इलाके के उजियारा, कुल्हरिया और भड़ौली घाट पर कम से कम 52 लोगों की बहती हुई लाशें दिखाई दी हैं। ये वही राज्य है जहां से प्रधानमंत्री ने बड़े ही मुखर शब्दों में कहा था, मां गंगा की सेवा करना मेरी नियति है। और ये वही राज्य है जहां के मुख्यमंत्री आए दिन अपनी संस्कृति, सभ्यता का गुणगान करते नजर आते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदू संस्कृति के खिलाफ जाकर लाशों को ना जलाकर उन्हें गंगा में बहा दिया गया। ये कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से सटे राज्य बिहार की भी है। जी हाँ, बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के चौसा शमशान घाट पे भी लगभग 72 लोगों के लाशें बहती हुई दिखाई दी हैं। इस सब के बीच सरकार, मंत्रिमंडल और देश का चौथा स्तंभ बिल्कुल खामोश है। खामोश भी क्यों न रहे, आजकल सरकार से सवाल करना मानो गद्दारी या देशद्रोह से कम नहीं है। मगर इसी बीच एनएचआरसी ने फटकार लगाते हुए कहा, प्रशासनिक अधिकारी जनता को जागरूक करने और गंगा नदी में अधजली या बिना जली लाशों को बहने से रोकने में असफल हुए हैं। साथ ही एनएचआरसी ने बीते गुरुवार को बिहार, यूपी के मुख्य सचिवों के साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस भेजते हुए 4 हफ्ते के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है। आगे की खबर जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पहल भारत।